महापुरुषों के चरित्र के बाद महासतियों के चरित्र है। सुलसा चंदन बाला मनोरमा मैण रिहा दमयन नमया सुंदरी सिया नंदा भद्दा सुभद्राय। एक एक महासतियों के चरित्र, ये तो गाथा का अर्थ चल रहा है जिसकी वजह से शॉर्ट में ले रहे हैं। मतलब सुलसा जिसका पति का नाम था नागरथ, श्रेणिक महाराजा के लश्कर में मुख्य रथिक थे। पहले उनको कोई संतान नहीं था और बाद में ऐसे मतलब एक साथ 32 पुत्र उत्पन्न हुए और सब साथ में मतलब श्रेणिक महाराज के अंगरक्षक बने। श्रेणिक महाराजा जब सुजेष्टा का हरण करने गए तब 32 पुत्र का वीरता से लड़ाई करके मृत्यु हो जाता है। एक साथ में 32 पुत्र की मृत्यु होने पर भी सुलसा जो धर्म को पाई हुई थी, मतलब वह शोक नहीं करती है और अपना पति को भी शोकातुर होते रोकती है। परमात्मा की परम श्राविका। एक बार अंबर श्रावक परमात्मा महावीर के पास पूछा कि मैं जा रहा हूँ राजक रही नगरी, कुछ काम है तो सुलसा को धर्मलाभ देना। अंबर ने सोचा कि कैसी है यह श्राविका, तो रोज अलग अलग इंद्रजालिक के रूप से मतलब अलग अलग, कभी ब्रह्मा का रूप लिया, कभी कृष्ण जी का रूप लिया, कभी शंकर का रूप लिया। चौथे दिन वापस के मैं अरिहंत का रूप लेता हूँ और इस तरह से अरिहंत का रूप लेके, लेकिन फिर भी सुलसा गई नहीं मतलब। और यही सुलसा बहुत ही अच्छी तरह से उसके बाद में ये समझ गया कि मतलब ये कोई ऐसी वैसी नहीं, यहाँ वहां भटके ऐसी नहीं है। मतलब तुरंत जाके परमात्मा ने जो धर्म लाभ कहा था वह धर्म लाभ, क्योंकि परमात्मा ने तुझे धर्म लाभ कहा है सुलसा करके। और यही जिन्होंने मतलब तीर्थंकर नाम कर्म बांधा और अगली 24 में निर्मम नामक 15वें तीर्थंकर हो गई ये सुलसा। ऐसे ही चंदन बाला चंपापुरी में दधिवाहन नामक राजा, पद्मावती रानी और धारिणी नामक रानी था, मतलब वसुमती नामक पुत्री थी। एक बार कौशंबी के राजा सतानिक ने उसके पर लड़ाई की मतलब, और उस समय दधिवाहन वहां से भाग गए मतलब। और सैनिकों ने नगर को लूटा, उसमें मतलब धारिणी और वसुमती को उठाया। मतलब धारिणी देवी ने तो मतलब शील के रक्षण के लिए मतलब तुरंत ही अपने प्राण त्याग कर दिए। मतलब कौशंबी के नगरी में जाके वसुमती को बाजार में बेचने के लिए सेठ ने मतलब उनको खरीदी और नाम चंदन बाला, उनके शरीर से चंदन की सुगंध आती थी इसके लिए नाम चंदन बाला। पति के साथ एक स्त्री को देख के मतलब स्त्री सहज उसमें मतलब एक प्रकार का भीम आया कि मेरी उम्र हो गई है, जो उनकी पत्नी मूड़ा थी मतलब उनको, कि यह आगे जाके यही भवन की रानी बनेगी करके। इस ईर्षा के वश जब सेठ बारगांव गए थे मतलब, तब मूड़ा ने चंदन बार को एक तल घर में मतलब बंद कर दिया और पाँव में बेड़ी डाल दी, मस्तक को मुंडन कर दिया और 3 दिन तक मतलब अन्न जल के बगैर रखा। मतलब चौथे दिन सेठ आए मतलब, और उस समय मालूम पड़ा मतलब, तो उनको बाहर निकाली और सुपड़ा में एक उड़द के बाकुले थे मतलब, वह उसको हाथ में दिए कि बेटा तू ये खा, तब तक मैं मतलब तेरी बेड़ी को तुड़वाने के लिए लुहार को बुला के आता। मन में विचार करिए इस संजोग में मतलब 3 दिन से कुछ खाना नहीं मिला है। मतलब मन में विचार करे आज 3 दिन का अठम हुआ है मुझे, मतलब कोई मुनि भगवान पधारे तो मैं उसको वोरा के अच्छे से ही मतलब विचार कर, कहते हैं ना कि उत्कृष्ट भाव भी मतलब कभी कभी काम होता है। परमात्मा महावीर जो गोचरी के लिए रोज जा रहे थे मतलब 5 महीना 25 दिन पूरे हुए थे मतलब, और आए तो बाकी सब देखा कि राजकन्या है, दासी हुई है मतलब मुंडित मस्तक है, हाथ पग में बेड़ी है, एक पाव उम्र के अंदर एक पाव उम्र के बाहर, ये सब मिलता है लेकिन आंख में आंसू एक नहीं। जैसे ही मतलब परमात्मा वापस जाने लगते हैं, चंदन बाला एकदम रोने लगी, मतलब सब चीज पूरी हुई समझ के परमात्मा ने भी यह उनसे मतलब
उड़द के बाकुले हो रहा है मतलब। और पंच दिव्य प्रकट हुए मतलब, चंदन बाला को सुंदर केस आ गए मतलब, जो बेड़ी थी मतलब उसकी जगह पे अच्छे अलंकार हो गए मतलब। और चंदन बाला का जय जयकार हुआ। और वही चंदन बाला आगे जाके महावीर परमात्मा के पास दीक्षा ली, और मृगावती स्त्री के साथ मिच्छाम दुक्कडम करते करते जो केवल नाम पापे पाके मोक्ष में गई। तो ऐसे चंदन बाला का चरित्र है। इसके बाद में मनोरमा, मनोरमा सील का प्रभाव से सूली का जिसका सिंहासन हुआ, ऐसी मनोरमा जो सुदर्शन सेठ की धर्म पत्नी थी मतलब। और जैसे इस सेठ को मतलब सूली पे चढ़ाने लेके गए, मनोरमा ने कौशक ध्यान किया और कहा कि मेरा सतीत्व सच्चा है, तो मतलब सेठ निर्दोष छूटे मतलब। और सेठ का वहां शिवली का सिंहासन हो गया। और इस तरह से मनोरमा जो महासती थी। मदन रेखा, मणिरथ महाराज, छोटा भाई युगबाहु, अत्यंत स्वरूपवान पत्नी मतलब मणिरथ ने मदन रेखा को पाने के लिए कुछ बहुत सारे प्रयत्न किए, सब व्यर्थ। आखिर खुद के हाथ से युगबाहु को मार दिया मतलब। सोचा कि ये मर जाएगा तो मतलब यह जरूर मेरे हाथ में आएंगे। मदन रेखा उस समय गर्भवती थी मतलब, वह सोचा कि मेरा शियल बचाना है तो मतलब मुझे भाग जाना है। और जंगल में जाती है मतलब, वहां पुत्र को जन्म होता है। और आगे जाके वह नमीराज के रूप में प्रसिद्ध होता है। और थोड़े समय के बाद मदन रेखा ने भी चारित्र अंगीकार किया और स्वर्ग में गए मतलब। दमयंती, विदर्भ नरेश भीम राजा की पुत्री, नल राजा की पत्नी। जैसे अभी यह सारी कथाएं हमारी चल रही है मतलब यूट्यूब में, मतलब आपको यह लंबी कथा के रूप में भी मिलेंगी मतलब। तो यह दमयंती नल राजा की पत्नी थी मतलब, नल राजा ने जिसका परित्याग कर दिया था जंगल में। और 12 साल के बाद दोनों का वापस एक दूसरे से मिलते हैं। और आगे जाके दोनों चारित्र ग्रहण करते हैं मतलब, और मोक्ष में जाते हैं। नर्मदा सुंदरी, सहदेव की पुत्री और महेश्वर दत्त की स्त्री, सील की रक्षा के लिए जिसने कई संकट का सामना किया, आखिर में आर्य सुहस्ती सूरी कुमार साहब के पास दीक्षा लेके प्रवर्तनी पद प्राप्त किया। सीता का चरित्र जो अभी तो बहुत लंबाई से हमारा हो चुका है मतलब, विदेह राजा जनक की पुत्री और रामचंद्र जी की पत्नी, जिसने मतलब अपने पति के साथ जंगल में गई मतलब, कई सालों तक जंगल में गुजारे। वापस जब आए तो वापस रामचंद्र जी ने उनका परित्याग कर दिया। और जंगल में भी मतलब पूरी जिंदगी में मतलब ऐसे सुख जैसा नहीं देखा। फिर भी कभी भी ये सीता को मतलब कभी भी अपने जीवन में कभी ऐसे खुद ने मतलब मुख पर एक ऐसा दुख नहीं पाया मतलब। और आगे जाके अभी सीतेंद्र के रूप में मतलब 12वें देवलोक के इंद्र है मतलब, जब रावण तीर्थंकर हो गए तब सीता उनके गंधर्व होके मोक्ष में जाएंगे मतलब। सुनंदा, नंदा, श्रेणिक महाराजा की श्रेणिक महाराजा जब मात पिता से मतलब छोड़ के मतलब बेनाटट नामक नगर में गया था, वहां उसने गोपाल नामक धारण किया था मतलब। वहां धनपति सेठ के वहां नंदा नाम की पुत्री थी मतलब, उनके साथ शादी हुई और जिसके अभय कुमार पुत्र हुआ था मतलब। तो और पति का वियोग कई सालों तक मतलब श्रेणी कहाँ है मतलब वो मालूम नहीं था। जैसे अभय कुमार बड़े होते मतलब अपने पिता को ढूंढने आते मतलब, और ढूंढ के वहीं के मंत्री महामंत्री हो जाते। तो और इतने सालों तक पति का वियोग होने पर भी मतलब अपने शील धर्म में दृढ़ रही मतलब। और इसके लिए नंदा का भी महासतियों में गणती होती है। भद्दा, शालीभद्र की माता, जो जैन धर्म की परम अनुरागिनी थी मतलब, अपने नगर में कोई भी मतलब व्यापारी आए मतलब, वह उसको खाली हाथ लौटना नहीं पड़े, ये खास ध्यान रखती थी। और ऐसे ही मतलब शालीभद्र की माता के रूप में शालीभद्र की दीक्षा भी मतलब उन्होंने कराई मतलब। और बहुत ही अच्छी धर्म की अनुरागिनी थी।
सुभद्राय, पिता का नाम झिनदास, माता का नाम तत्वमालिनी। ससुर शादी होती है ससुराल में, मतलब पता लगता है कि ससुराल तो पूरा बौद्ध धर्मी है, मतलब फिर भी वह धर्म से चलित नहीं होती है। एक बार एक मुनि भगवंत घर पे बौहरने के लिए आए थे, मतलब उनकी आंख में एक तृण गिरा था, मतलब वह तृण देख के मतलब सोचा कि ये मुनि भगवंत तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब इनका तृण नहीं निकाले तो आंख में तकलीफ हो जाएंगी, आंख भी जा सकती है। तुरंत ही अपने पास ऐसी कला थी जो जीभ के द्वारा उनकी आंख में पड़ा हुआ तृण को ले लेती है। लेकिन ये करते में उनके जो सिर पे तिलक था, मतलब वह मुनि भगवान के सिर पे चिपक जाता है। और सासू ने तो बस यह उसको मौका ही चाहता था, मतलब वह अपने उसके पति को बोलते है, देख तेरी पत्नी कैसे मतलब साधु को भी छोड़ती नहीं है, मतलब तब यह अपने शियल पे आक्रमण देख के तुरंत ही मतलब शासन देवी की आराधना की। शासन देवी ने मतलब नगर के सब दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि जो सती होगी मतलब वह कच्चे सूत्र के तांतने से मतलब चालनी के द्वारा कुआं में से पानी निकाल के ये दरवाजे पे छाटेंगे तो मतलब यह चंपापुरी के द्वार खुलेंगे, मतलब और ऐसा असाधारण काम सुभद्रा सती ने करके बताया, मतलब तो ऐसे उनको प्रातः स्मरण के रूप में मतलब और आखिरी दीक्षा लेके मतलब जो मोक्ष में गई, मतलब तो इस तरह से यह महासतियों के चरित्र में इतना आज रखते हैं।